आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण सत्र में कक्षा 8 के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाठ 9 कबीर की साखियाँ। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर की साखियाँ हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माई, मनवा तो दऊं दिसी फिरे, ये तो सुमरने नाई। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तलियोई, उड़ी पड़े जब आँखी में, करी दुखेली होई। जग में बेरी कोई नहीं, मन में शीतल होई। यहाँ आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जो अपन ने दोहे पढ़े हैं उसमें संत कबीर ने इन दोहों का कुछ सार हमारे सामने रखा है कि संत कबीर के अनुसार दोहे में हमें जीने की राह सिखाता है। पहला दोहा हमें क्या सिखाता है? जीने की राह सिखाता है, जो हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों की ओर अग्रसर करता है कि आपको मनुष्य के गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत कहना चाहिए। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि मन चंचल है और उसका वर्णन किया है। उनके अनुसार जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपते रहो, लेकिन यदि मन अपनी चंचलता को त्याग नहीं करता है तो आपको भगवान नहीं मिलेगा। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उनके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। ये जो अपन ने दोहे पढ़े थे उन दोहों का अर्थ भी हम लेंगे। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, में मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। या मेल की जगह मोल है। साधु यानी साध यानी साधु, मोल यानी मूल्य, म्यान यानी जिसमें अपन तलवार रखते हैं वो बाहरी खोल म्यान कहलाता है। कबीर की साखियों को हम अर्थ से समझेंगे। इस कबीर की साखी में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि तलवार की धार में छुपी होती है। इसलिए म्यान कितनी भी सुंदर है तो तलवार उतनी कीमती नहीं हो सकती। जबकि यदि तलवार की धार बहुत तेज है और म्यान बिल्कुल सड़ी गली है या अच्छी नहीं है, लेकिन उस तलवार की कीमत भी ज़्यादा होती है।
ऐसे ही दूसरे दोहे में कहा है, आवत गारी एक है, उलट तो हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। आवत यानी आती है, गारी यानी गाली, उलट यानी पलट कर जवाब देने में वो अनेक हो जाती है। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपको यदि अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, न कि सामने कहना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुखुमाई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमरनी नाई। माला यानी मनकों की माला जो होती है, कर यानी हाथ, जीभ यानी जिह्वा, मनवा यानी मन, दहु दिशी यानी दसों दिशाओं में, सुमरन यानी ईश्वर का स्मरण करना। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। घास न कबीर घास न दिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुखेली होई। निंदी यानी निंदा करना, पाँव पाँव का अर्थ होता है पैर, तली यानी नीचे, उड़ी यानी उड़कर, पड़े यानी पड़ जाता है, दुहेली यानी कष्टकारी। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, यहाँ आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग यानी संसार, बेरी यानी दुश्मन, शीतल यानी शांत, आपा यानी अहंकार, कोई यानी कोई। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे और वो दयालु और महान बन सकता है। आप सभी को इन दोहे का अर्थ भी याद करना है, साथ ही साथ आज आपको काम करना है। ये जो ऊपर शब्दार्थ आए हैं वो शब्दार्थ लिखने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। संत कबीर जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता का अनुमान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र होती है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण होता है। इसलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमरन नाही के आधार पर कबीर क्या कहना चाहता है। तीसरी साखी में कबीर कहना चाहता है कि अगर आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुंह से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन उसका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है तो ये बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उसकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब अपने मन पर काबू पाले और सच्चे मन से भक्ति करें। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताना। उक्त दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि अपने से छोटे समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पैरों के तले आने पर घास को मत कुचलो, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो आपको कष्ट होता है। अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और उसका भी सम्मान करना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों की विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस पंक्ति में और किस दोहे में आए हैं बताना। यह भावार्थ कबीर जी की अंतिम साखी में स्पष्ट हुए हैं। जग में बेरी कोई नहीं है, जो मन शीतल होए, यहाँ आपा को डारी दे, दया करे सबको। धन्यवाद। जय हिंद।